नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं सेनापति के राम भक्ति विषयक कवित्त। सेनापति कवि ने राम भक्ति विषयक कवित्त रचे हैं। रामायण के कुछ प्रसंगों का वर्णन किया है कवित्त छंद में। एक आध जगह छप्पे भी लिखे हैं और ये उनकी कवित्त रत्नाकर पुस्तक के चौथी तरंग में यानी चौथे अध्याय में संकलित हैं। और जो 5वीं तरंग है जिसमें राम रसायन शीर्षक दिया है उसमें राम भक्ति विषयक अन्य कवित्त हैं। तो चौथी तरंग से अपने पाठ्यक्रम में ये कवित्त संकलित हैं। आइए पढ़ते हैं। चौथा कवित्त है। गाय चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को संख्या 7 कोटि जाके कहत प्रवीणे हैं। नारद ते सुनि वाल्मीकि वाल्मीकि होते सुनि भगतन जो भगति रस भीने हैं। एति राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर जाते न विमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी काहू काहू ठोर के कवित्त कछुके। इस कवित्त में सेनापति ने राम कथा की, रामायण की कथा परंपरा का स्मरण किया है कि राम कथा कैसे चली। गाय चतुरानन, सेनापति कहते हैं चतुरानन, चतुर आनंद जिनके 4 मुख हैं। आनंद यानी मुख, चतुर 4। सबसे पहले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने राम कथा गाई। गाय चतुरानन। अब एक ने गाया तो गायक है, वक्ता है, तो श्रोता भी होना चाहिए, सुनने वाला भी चाहिए। गाय चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को। ब्रह्मा जी ने रामायण है वह गाकर नारद जी को सुनाई। संख्या 7 कोटि। अब रामायणों की, रामचरित्र की संख्या है वह 7 कोटि है। रामायण 7 कोटि अपारा। 7 यानी 100, कोटि यानी करोड़। 100 करोड़ रामायणों की संख्या, रामचरितों की संख्या है। संख्या 7 कोटि जाकी कहत प्रवीण है। प्रवीण लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि 100 करोड़ रामचरित हैं। ब्रह्मा जी से नारद ने सुन ली। नारद ने सुनी वाल्मीकि। नारद जी से किसने सुना? वाल्मीकि ने सुना। वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ते हैं तो बालकांड का पहला सर्ग है, उसमें 99 श्लोक हैं जिनको मूल रामायण कहा जाता है। आरंभ में वाल्मीकि प्रश्न करते हैं। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव नारद जी से, मुनिश्रेष्ठ नारद जी से वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि त्रैलोक्य में ऐसा व्यक्ति कौन है जो ऐसा नीतिज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, जो सुदर्शन हो, प्रिय दर्शन हो, उसमें ये शील सौंदर्य शक्ति का अभिनिवेश हो अपने सर्वोच्च रूप में। वाल्मीकि प्रश्न करते हैं और नारद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। फिर वो कहते हैं कि ऐसे तो केवल राम है। और 99 श्लोकों में वह राम कथा नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई और वाल्मीकि ने उस कथा का विस्तार 24,000 श्लोकों में कर दिया रामायण के रूप में। तो नारद से सुनी वाल्मीकि, नारद से वाल्मीकि ने सुनी। वाल्मीकि होते ते यानी वे, और वाल्मीकि से अन्य लोगों ने सुनी। सुनी भक्तन, ते सुनी भक्तन, और उन भक्तों ने सुनी जिन्होंने राम कथा गाई है। और कौन से भक्त? जे भगति रस भीने हैं, जो भक्ति रस में भीने हुए हैं, जो भक्ति रस में डूबे हुए हैं। ऐसे भक्तों ने वाल्मीकि से कथा परंपरा को लिया और उस भक्ति रस में डूब गए। एति राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर। सेनापति कहते हैं कि जब ऐसी राम कथा है, स्वयं ब्रह्मा जी जिसका गान कर रहे हैं, नारद सुन रहे हैं, वाल्मीकि नारद जी से पा रहे हैं, ताहि कैसे के बखाने नर मानव, मेरे जैसा सामान्य मानव, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति उस अपरंपार अमित महिमा रामायण को कैसे बखाने, राम कथा कैसे कहे। जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीन है। मेरे जैसे व्यक्ति जो विमल बुद्धि और वाणी से विहीन है, विहीन यानी रहित है,
जिनकी बुद्धि विमल नहीं है। तुलसी भी यही कहते हैं, भई कवि मति विमल अवगाही। रामचरित सरोवर रूपी सरोवर में मानस में स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। पहली शर्त रखी है कि राम कथा आप तब गा सकते हैं जब आपकी बुद्धि निर्मल हो, शुचि हो, पवित्र हो। लेकिन जो सामान्य नर हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं है, जिनके पास वाणी का वरदान भी ऐसा नहीं है कि राम कथा गा सकें, तो ऐसे लोग पूरी राम कथा को कैसे गाएं। इसलिए सेनापति अपनी सीमाएं जानते हैं और वे कहते हैं कि सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी। याते यानी इससे, इसलिए मैं राम कथा गाने में स्वयं को असमर्थ पा करके और इस पूरे कथा क्रम को ब्रह्मा जी, नारद, वाल्मीकि, फिर अन्य भक्तजन, इस पूरे कथा क्रम को प्रणाम करके और काहू काहू ठोर के कवित कछुकीने हैं। काहू काहू किसी किसी ठोर ठोर स्थान राम कथा के कुछ कुछ प्रसंग हैं, उन पर मैंने कवित लिख दिए। अब तक जो कवित पढ़े हैं वो केवल राम की महिमा का अंकन करते हैं। सेनापति की कवित रचना का जो पहला कवित है, जो मंगलाचरण के रूप में, उसमें भरत के शीश पर विराजने वाली जो भगवान राम की खड़ाऊ हैं, चरण पादुकाएं, उनकी वंदना है। उसके बाद कवि राम नाम का गुणगान करता है, राम के गुणों का अगाध स्वरूप है, उसकी ओर अपने सामर्थ्य भाव को रेखांकित करता है। तो अभी कथा प्रसंग कुछ नहीं है, आगे से कुछ कथा प्रसंग भी आएंगे, लेकिन राम की महिमा, राम के गुणों की अपरिमेयता आदि का अंकन कवि सेनापति करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम राम कथा गाई, नारद ने सुनी, लेकिन भारतीय परंपरा में राम कथा का आदि स्रोत और भी प्राचीन है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन उन्होंने कथा गा दी, लेकिन कथा रची किसने? कथा को सूत्रबद्ध किसने किया? क्रमबद्ध किसने किया? इस कथा किसने कही? इसका संकेत रामचरितमानस में मिलता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुअवसर कत शिवासन भागा। शिव ने, भगवान शंकर ने सबसे पहले राम कथा रची। विभिन्न कल्पों में, चारों युगों के बाद जब पुनः त्रेता आता है, तो राम विभिन्न कारणों से अवतार लेते हैं और वो अलग अलग कथाएं बनती हैं। तो शिव ने राम कथाएं रची और सही समय पाकर और माँ पार्वती से कहा, फिर उन शिव से ही अन्य को वह कथा प्राप्त हुई, चाहे वो चतुरानंद ब्रह्मा जी हों, चाहे वो काकभुसुंडी हों, उनसे गरुड़ को प्राप्त होती है, चाहे याज्ञवल्क्य आदि से हों, या लोमस ऋषि हों, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज की परंपरा हो, वाल्मीकि आदि की परंपरा हो, ये कथा इस प्रकार से एक दूसरे को उत्तरोत्तर प्राप्त होती जाती है। यहाँ जो प्रथम चरण की जो दूसरा अर्धांश है, संख्या सतकोटि जाकी कहत प्रवीण है, इसके विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग मिलता है कि भगवान शिव ने रामचरित 100 करोड़ रामचरित रचे और अपने घट में रख लिए, अपने अंतर्मन में उनको स्मरण कर रहे हैं। अब देव, दानव और मानव, उन्हें लगा कि भगवान शिव तो देवादिदेव हैं और अवघड़ दानी भी हैं। उनके पास इतने रामचरित हैं, रामचरित मंगलमय है, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करने वाली ही राम कथा। तो ये रामचरित यदि हमें प्राप्त हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। तो देवता, दानव, मानव वे भगवान शिव के पास गए कि प्रभु आपके पास 100 करोड़ रामचरित हैं, आप क्या करेंगे? हमें बांट दीजिए, आप तो वैसे अवघड़ दानी, आप अपने पास कुछ रखते ही नहीं। तो भगवान शिव ने 33 करोड़ रामचरित हैं वो देवताओं, दानवों, मानवों में बराबर बराबर बांट दिए। उनके स्वयं के पास फिर भी 1 करोड़ रामचरित रह गए। तो लोभी देव, दानव, मानव फिर गए कि अब भी आपके पास 1 करोड़ चरित है, आप क्या करेंगे? बांट दीजिए। तो वो जो 1 करोड़ में से फिर 33 लाख देवताओं, दानवों और मानवों में वितरित कर दिए, बांट दिए, उनको सुना दिए। 1 लाख रामचरित रह गए। अब फिर वे पहुँचे कि आपके पास 1 लाख रामचरित और हैं, वे भी बांट दें। तो 1000 अपने पास रख लिए, 99,000, 33,000 करके, और 99,000 रामचरित पुनः बांट दिए, वितरित कर दिए, देवताओं को दे दिए, दानवों को दे दिए, मानवों को दे दिए। और उसके बाद फिर पहुँचे कि अभी 1
1000 रामचरित आपके पास और अवशेष हैं, उन्हें भी हमें दे दें। तो 300 के हिसाब से 900 तीनों को रामचरित दे दिए, 100 रामचरित पुनः रह गए। और फिर देवता, मानव, दानव शिव के आराधक में पहुंच गए कि अभी आपके पास में 100 रामचरित और हैं। तो 33 पुनः हमें दे दीजिए, बराबर सबको दे दिया। और एक रामचरित पुनः रह गया शिव जी के पास में। देव दानव मानव फिर पहुँचे और कहा कि अब भी आपके पास में 100 मंत्रों का रामचरित है, हमें बांट दीजिए। तो सबको उन्होंने पुनः 33 श्लोक बांट दिए। और एक श्लोक जो राम में 2 अक्षर हैं, ये भगवान शिव ने अपने पास रख लिया। और इसी राम नाम की महिमा है। राम रक्षा स्तोत्र का जो अंतिम श्लोक है वह आता है, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। यही वरान्य है पार्वती, जो राम नाम है वह विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। इसी जो मंगलमय राम नाम है इसमें रमण करता हूँ, ऐसी कथा प्रचलित है। तो संख्या 7 कोटि जाकी कहत प्रवीण है, 100 करोड़ जो रामचरित हैं ऐसी संख्या बताई जाती है। ऐसी भक्ति परंपरा में, संत परंपरा में मान्यता है। तो सेनापति ने इस रामचरित की अपरंपार महिमा को देखकर और अपनी भाषागत और भावगत, बुद्धिगत, कौशलगत सीमा को देखते हुए सेनापति कवि ने राम कथा के किसी ठोर से, किसी स्थान से कुछ प्रसंग उठाए हैं और उन पर अपने कवित्व रच दिए हैं। अगला एक और कवित है जो हम पढ़ते हैं आपके सामने, देखिए। वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर है, धरा में धरया एक सारंग धनुष को, दानो दल मलन मथन कलि मलन को, दलन दे देव दिविज दीनन के दुख को, जग अभिराम लोक वेद जाको नाम, महाराजा राजमन राम धाम सेनापति सुख को, तेज पुंज रूरो चंद सूरो ने समान जाके, पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को। राम की महिमा गा रहे हैं सेनापति। राम वीर हैं, और वीर कैसे हैं? महाबली हैं। राम जैसा बली कोई नहीं है, कोई वीरवान नहीं है। नारद कहते हैं वीर महाबली धीर। वीर होना पर्याप्त नहीं है। वीर आप हो सकते हैं, परशुराम भी वीर हैं, वीर राम भी हैं, वीर लक्ष्मण भी हैं, परशुराम भी वीर हैं, लेकिन वीर के साथ धीर होना ये महत्वपूर्ण है। वीर महाबली धीर। राम में वीरता भी है, राम में धीरता भी है। आप में शक्ति हो, लेकिन आप शक्ति पर संयम का अंकुश रख सकें, तब आप राम बनते हैं। अन्यथा यदि आप में केवल वीरता है, धीरता नहीं है, तो आप परशुराम बन के रह जाते हैं, आप एक क्रोध का पुंज बन के रह जाते हैं। तो राम वीर भी हैं, महाबली हैं, और धीर भी हैं, धैर्यवान भी हैं। धर्म धुरंधर हैं। धुरंधर होता है धुरम धर, संस्कृत की विभक्ति युक्त पद है धुरंधर, जो धुरी को धारण करता है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म के केंद्र हैं, परम धार्मिक हैं। धरा में धरैया एक सारंग धनुष को। सारंग भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। इस धरती पर केवल सारंग धनुष पर बाण संधान करने में समर्थ केवल राम है। धरा में धरैया, धरती पर, धरती, धरैया धारण करने वाले, एक सारंग धनुष को, एक सारंग धनुष को धारण करने वाले एकमात्र हैं वे प्रभु श्री राम हैं। और क्या विशेषता है राम की? दानव दल मलन। दानव, दल समूह है, दानव दल मलन, असुर संहारी रूप का स्मरण है कि राम है वे दानव दल का दलन करने वाले हैं, जो आतताई राक्षस हैं उनका उन्मूलन करने वाले हैं। यहाँ देखिए, राम केवल दानव जाति के किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है। विभीषण यदि धर्मरत है तो राम विभीषण का वध नहीं करते। अन्य जो लंका की नारियां हैं, यदि वह मंदोदरी हों या त्रिजटा हों, राम उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाते। वे
जो स्वभाव से दानव हैं, जिन आचरण से राक्षस हैं, ऐसे लोगों का संहार करते हैं। दानो दल दलन और मलन कली मलन, मथन कली मलन को, जो कलयुग के जो मल हैं, पाप हैं, उनका मथन करने वाले हैं, उनका निराकरण करने वाले हैं, कलयुग के पापों को दूर करने वाले हैं। दलन है देव दीव दीनन के दुख को, दलन यानी दलने वाले, समाप्त करने वाले, खत्म करने वाले। देव, द्विज और दीनन, देवता, ब्राह्मण और जो दीनहीन व्यक्ति हैं, उनके दुख का दलन करने वाले, उनके दुख को दूर करने वाले प्रभु श्री राम हैं। और ये राम के शक्ति स्वरूप का वर्णन है। राम शक्तिमान है, ये वीर महाबली से व्यक्त होता है। लेकिन राम शक्ति ही नहीं, राम शील के भंडार भी है, उनमें शील सदाचार भी है, ये धीर से व्यक्त होता है। और राम शक्ति और शील के ही नहीं, वे सौंदर्य के पुंज भी हैं। इसके लिए कवि संकेत करता है जग अभिराम, जग अभिराम राम अभिषेक। अभिराम यानी सुंदर, जग संसार, राम जग अभिराम है, नयनाभिराम ही नहीं, जग अभिराम, पूरे संसार में अद्भुत सुंदर, पूरे संसार को सुंदर लगते हैं। जग अभिराम लोक वेद जाको नाम, लोक और वेद दोनों जिनके नाम की महिमा से अनुगुंजित हैं। वेद मतलब है शास्त्रीय परंपरा, शास्त्र ये कहते हैं कि राम नाम महिमामय है, राम का चरित्र महिमामान है। और लोक, ये लोक मान्यता भी है, लोक में भी सुप्रतिष्ठ हैं। महाराज मन राम, महाराज है, राज राजेश्वर, राजाओं के भी अधिराज हैं। और राम हैं वे मन को भाने वाले हैं। धाम सेनापति सुख को, सेनापति कहते हैं कि राम हैं वे सुख के धाम हैं, भंडार हैं, घर हैं। तेज पुंज रूरो, तेज पुंज, पुंज यानी समूह है। राम परम तेजस्वी है, अतुलित तेज के स्वामी है। तेज पुंज रूरो, रूरो यानी श्रेष्ठ। तेज पुंज रूरो चंद सूरों ने समान जाके, राम का तेज ऐसा है, राम इतने तेजस्वी हैं कि चंद सूरों ने समान जाके, चंद्र और सूर्य भी जिनके समान नहीं है। सूर्य यानी सूर्य। पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को, राम के रूप में जो पूर्ण पुरुष है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उसका पूर्ण अवतार हुआ है। राम परम ब्रह्म के पूर्णावतार हैं, राम परमात्मा के नरावतार हैं, ऐसा सेनापति कहते हैं। केशवदास भी उन्हें पूर्ण पुरुष कहकर और स्मृत करते हैं, तुलसी भी उन्हें परब्रह्म मानते हैं, कबीर भी परब्रह्म मानते हैं। यद्यपि राम के अवतारी रूप से उनका संबंध नहीं है, राम के पारलौकिक रूप है, दिव्य रूप है, निराकार रूप है, घटघट व्यापी रूप है, जो राम शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है, जो सब में रमता हो, उस राम की महिमा कबीर भी गाते हैं। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है, राम शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार हैं, ऐसा भाव सेनापति ने अपनी इन कविताओं में व्यक्त किया है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।